Thank you, Zurez, for showing up for this podcast. I'm really grateful for your time. So, before we jump into the questioning part and get to know you more better, I would love to hear, like, who are you as a person? How did you get into the design? I would love to hear about your journey. Sure, Asad. Thank you very much for having me on your podcast. It's a great pleasure having you. Thank you. So, I started out in 2020, back in COVID days, when we just got free from university. So, I was into visuals from the very start in my university as well. I used to work for different societies as a graphic designer back then. तो उधर से ही मुझे जो है ना थोड़ा इसका शौक वगैरह भी था और डेवलपमेंट वगैरह वाली साइड्स पे मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो एक मेरा क्राफ्ट जो है ना विजुअल्स का वहाँ से बनना शुरू हुआ और फिर कुछ मेंटोर्स भी मिले मुझे जब मैं ग्रेजुएट हो रहा था। तो मैंने मशवरा वगैरह भी किया उन लोगों से। तो तब ये नई नई फील्ड आ रही थी यूएक्स यूआई के नाम से ना। तो जी, पता नहीं था इतना लोगों को उस टाइम। तो खैर वो उन्होंने बताया कि इस तरह से है कि इसमें फिर आपकी एनालिटिकल स्किल्स भी आ रही हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो रही है और आपके विजुअल्स भी आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि जब मैंने ये सब देखा और फिर मैंने उसको एक्सप्लोर किया, एडोबी एक्सडी उन दिनों बड़ा चलता होता था, बिल्कुल। फिग्मा वाज नॉट दैट फेमस। तो वो क्लिक की चीज़ मुझे ना। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया अप्लाई वगैरह करना। तो मेरा एक लकीली एक यूएस का हेल्थ केयर का स्टार्टअप था। वहाँ पर मेरी हो गई पहली एसोसिएट डिज़ाइनर के तौर पे जॉब। वो हायर तो उन्होंने मुझे वैसे यूआई यूएक्स के तौर पे किया वहाँ पर, लेकिन यूजुअली काम वहाँ ग्राफिक्स और विजुअल्स का होता था। मतलब मैं उनकी सोशल मीडिया पोस्ट भी बना रहा होता था, बीच में वो मेरे से प्राइसिंग का पेज भी बनवा लेते थे वेब का। तो वहाँ बड़ा सही, वर्सटाइल किस्म का एक्सपीरियंस था मेरा स्टार्ट में। सही, तो वहाँ मैंने, हाँ, इस तरह से मैंने स्टार्ट किया है। सही। तो अगर हम थोड़ा सा और पीछे चलें, बिल्कुल जब आपका ग्राफिक्स लाइक आपको जब अटैक करना शुरू हुए थे, हम्म। लाइक वो कौन सा मोमेंट था? आप किसी से इन्फ्लुएंस हुए थे, किसी ने कहा था कि यार ये बहुत अच्छी फील्ड है, इस पे जाना चाहिए, या कोई ऐसा मोमेंट था जिसमें आपको लगता था कि यार ये वो फील्ड है जिसमें मुझे जाना है? यार टू बी ऑनेस्ट मैं ना बड़ा फैसिनेट करता था यूनिवर्सिटी में ना, मेरे कुछ सीनियर्स थे, वो लोग इस फील्ड में थे। तो वो ना जब बनाते थे इस तरह की चीज़ें, लकीली मैंने ना अपना टाइम ज़्यादा सीनियर्स के साथ ही गुजारा यूनिवर्सिटी में। तो वो जब बनाते थे चीज़ें फिर वो पोस्ट वगैरह करते थे सोसाइटीज़ के पेजेस पे। मेरा अपना भी एक ना फेसबुक पे पेज होता था उन दिनों, मीम्स का पेज था। तो उसके लिए भी असल में इवेंचुअली शुरू मैंने वहीं से किया कि मैं ना अपने पेज के लिए मीम्स बनाता होता था। सही, सही, फिर सही। आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ मुझे क्लिक की कि यार ये तो बड़ी, इसमें तो गेम है, वो व्यूज़ भी आते थे और फिर वहाँ से मेरे विजुअल्स का वो जो है ना बेसिकली एक वो स्टार्ट हो गया था। फिर यूनिवर्सिटी में जब कोई इवेंट्स वगैरह आते थे तो पोस्ट लोग बनाते थे वहाँ बैनर्स वगैरह, मैं देखता था कि यार ये इस तरह मैं भी बनाऊँगा, मेरे भी पोस्टर लगेंगे, मेरा भी प्रिंट लगेगा, उतना बड़ा पोस्टर लगेगा मेरा बनाया हुआ। इस तरह से शुरू हुआ फिर और डेवलपमेंट में भी खास कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। तो काफ़ी फिर क्लिक कर की चीज़ें, तो फिर इस तरह से मैंने इसको स्टार्ट किया। इम्प्रेसिव। सही। तो सिंस आपने तब डिज़ाइन के अंदर स्टार्ट किया और फिर आपने लाइक और ज़्यादा नैरो डाउन किया अपनी निशेस को, और देन यू इवेंचुअली एंड अप इन द प्रोडक्ट डिज़ाइन। कूल। मुझे एक चीज़ बताते हैं कि जब आपने बैक इन द 2020 स्टार्ट किया था तब तो मार्केट भी काफ़ी डाउन थी, राइट? हुँ। तो तब से लेके अब तक लाइक जो मार्केट का शिफ्ट आपको देखने को मिला है, लाइक वो क्या, लाइक उस पे आपके क्या पर्सपेक्टिव है? आई थिंक वी वर लकी इनफ टू बी इन दैट मार्केट इन दैट टाइम। वहाँ पर उस वक़्त इस तरह से थी सिचुएशन कि काम बहुत था और बंदे नहीं थे। सही। तो इट वाज़ वेरी ईज़ी फॉर अस टू गेट इंटो द मार्केट। टू बी ऑनेस्ट आई विल नेवर हेजिटेट टू से दिस, बट हमारे लिए बड़ा ईज़ी था मार्केट में आना उस वक़्त। हम पहले बैच में से हैं जो डिज़ाइन के निकले हैं। और उस वक़्त चीज़ें बड़ी ना स्लो थी, लोगों को बंदे चाहिए थे। उनको भी हायर करते थे जिनका एक्सपीरियंस नहीं था। हम्म, इवेंचुअली हमने देखे डिमांड होगी, आपको पता है सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है डिज़ाइनर्स सही। की मार्केट में। अभी तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना चीज़ें वर्स्ट सिचुएशन है। तो तब हमें बड़ा ईज़ी था मार्केट में आना, लेकिन अब मैं फ़ील करता हूँ, अब हम जब इंटरव्यूज़ भी कर रहे होते हैं जूनियर पोज़ीशंस के लिए, तो मैं फ़ील करता हूँ कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है नीचे ना, और मार्केट टफ हुई है। बिल्कुल। तो जब आपने देखा कितना बड़ा मार्केट शिफ्ट हुआ है, क्योंकि अब मार्केट ज़ाहिर है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ मार्केट को लेके कि उठ भी नहीं रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो सप्लाई भी आती जा रही है, और मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन है। तो बैक इन द डेज जब आपने लाइक प्रोफेशनल जर्नी के अंदर कदम रखा था एज अ डिज़ाइनर, तो तब जो आपकी अप्रोच होती थी किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो काम है, मोस्ट प्रॉब्ली काम ही, ठीक है? तो तब की अप्रोच में और आपकी अब की अप्रोच में क्या फ़र्क है? आई थिंक ये चीज़ ना एक तो इंडस्ट्री के साथ-साथ भी आपकी इवॉल्व होती है, लेकिन ज़्यादातर ये आपका ना करियर इवॉल्व होता है। तो आप जैसे स्टार्ट में ही कर रहे होते हो ना, वो आप आगे जाके वैसे नहीं करते। शुरू में हमें ये होता था कि भई विजुअल्स बनाएँ जल्दी-जल्दी ना, कुछ दिखाएँ हम और हम इनको बताएँ कि भई हम बहुत बड़े डिज़ाइनर हैं, हमें बहुत आता है। सही। लेकिन वो आहिस्ता-आहिस्ता ना आपको फ़ील होता है कि आप जितना भी पॉलिश्ड विजुअल्स ले जाओ,
जब तक उसके पीछे इंस्टेंस नहीं है, उसके पीछे रैशनल नहीं है, उसके पीछे यूजर एक्सपीरियंस का कोई वो ह्यूमन वाली चीज नहीं है, फैक्टर नहीं है, आपने बस देखा है और आपने इंस्पायर होकर विजुअल बना दिया है, तो वो चीज़ क्लिक नहीं करती, फायदा नहीं है उसका। तो शुरू में ये होता था कि हम विजुअल्स पे जल्दी जल्दी ना विजुअल्स की तरफ जाने की मैं तो कोशिश करता था कि यार कुछ बनाएं, कुछ प्रोड्यूस करें, वर्क बनाएं। मेरे असल में ना थोड़ा क्राफ्ट का भी था कि पहले दिनों में ना इंसान को, मुझे ये लगता है कि आप करियर में क्राफ्ट पे फोकस पहले करना चाहिए। ऐसे ही है। वंस यू आर गुड विद योर क्राफ्ट, तो फिर आप जो है ना बाकी डीप फील्ड तो जो है ना काफी वर्सटाइल फील्ड है, हर तरह के रोल्स हैं, रिसर्च के रोल्स भी हैं। लेकिन अब जो है जैसे एआई भी आ चुका हुआ है, काफी चीजें चेंज हो गई हैं, तो आपको ना हर चीज का पता होना चाहिए, तो आपका क्राफ्ट भी बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। तो शुरू में मैं मेरा फोकस क्राफ्ट पे होता था ज्यादा, लेकिन इतना एक्सपीरियंस पे नहीं था। लेकिन वक्त के साथ साथ जो चेंज आया ना, मैंने ये रियलाइज किया है कि अब आपको ना क्राफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक्सपीरियंस साइड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनमें एक बैलेंस रखना और दोनों चीज़ों के साथ लेके चलना, सिर्फ विजुअल्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना और ये भी नहीं करना कि सिर्फ रिसर्च ही करते जाओ। तो मेक शिट हैपन वाली सीन है। तो ये है, क्राफ्ट में थोड़ा चेंज आया है, थोड़ा मेच्योर हुआ है प्रोसेस पहले से। और हाँ यही है। सही है। तो जैसे अभी आपने कहा कि लाइक रैशनल्स और बिजनेस डिसीजंस और प्रॉपर लॉजिकल डिसीजंस होना बहुत ज़रूरी है, राइट? और बैक इन द डेज जब भी कोई नया बंदा विद इन द मार्केट आता है, जो फ्रेश ग्रेड्स आते हैं, दे आर मोर लाइकली टू वर्क ऑन देयर यूआई साइड, और जो कि होना भी यही चाहिए, विजुअल्स का ही सारा काम है मोस्टली। बट जैसे जैसे प्रोसेसेस और लोग मेच्योर होते जाते हैं अपने प्रोफेशंस के अंदर, सो देयर कम्स अ रिसर्च फेज, फिर देर इज़ एन आइडिएशन फेज, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्ला ब्ला। लाइक वो डिपेंड करता है कि लाइक आपके पास कितनी बड़ी डेडलाइन है, उसकी बेस पे फिर आप, या कितना हाईली इम्पैक्टफुल वो काम आप कर रहे हो जिसके लिए आपको लाइक ये सारी चीज़ें ज़रूरत है। एज ए डिज़ाइनर आपको पता है ऑलरेडी कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी डिसीजन के पीछे। अगर मैं स्टेक होल्डर के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो उन्हें शायद हमारी रिसर्च उस तरह से समझ में ना आए, शायद उन्हें लो फिdelity हाई फ्रेम्स उस तरह से समझ में ना आए, सो दे आर ईगर टू गो टूवर्ड्स द यूआई साइड या विजुअल साइड या हाई फिdelity साइड। तो इस चीज़ को बैलेंस रखना, क्योंकि डेडलाइन भी इसी वजह से अब क्योंकि लाइक बहुत ज़्यादा फास्ट पेस मार्केट है, तो वही बात है कि फेल फास्ट वाला सीन है, शिप फास्ट फेल फास्ट वाला सीन है, सही है। तो एक तरफ जो स्टेक होल्डर्स हैं, दे आर ईगर टू शिप देयर प्रोडक्ट या जो भी सोल्यूशन ये बना रहे हैं। ऑन द अदर एंड जो डिज़ाइनर्स हैं उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए कि वो उस एक्चुअली उस प्रॉब्लम पे काम कर सकें, कि लाइक ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं, फिर अगर एग्जिस्ट करती है तो लाइक कौन कौन से बेहतर तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। तो लाइक आप इन दो, ये जो दो गैप्स हैं, आप इनके बीच में लाइक ब्रिज कैसे बनाते हैं? हम्म। अच्छा, अभी मैं सिस्टम्स के साथ काम कर रहा हूँ ना, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा ना ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी होता है। कई जगह पे हर जगह के ना अपने प्रोसेसेस डिफाइन होते हैं। स्टार्टअप्स में ना आपको ये वाली लग्जरी नहीं मिलती कि आप टाइम ले सको, चीज़ों पे आराम से काम कर सको। ऐसे ही है। तो वहाँ पे चीज़ें फास्ट हो रही होती हैं। और अब जिस तरह से आपने आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब से टूल्स चेंज हो रहे हैं, टूल्स भी काफ़ी इवॉल्व हो गए हैं। तो अब ये मेरा ख्याल है कि डिज़ाइनर्स के लिए ना ज़्यादा मसला रहा नहीं है। अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस डिज़ाइनर हो ना, तो फिर इतना ये मसला नहीं है, क्योंकि अभी आप बहुत जल्दी चीज़ें बना भी सकते हो। आपको उस तरह से जैसे पहले हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते थे, अभी इतनी ज़्यादा चीज़ें, अब आइडिया को अगर आपने सिर्फ वैलिडेट करना है ना प्रॉब्लम को, तो वो मसला नहीं है। वो डेफिनिटली आप चीज़ों को पॉलिश करते हुए, एज केसेस को देखते हुए, रिक्वायरमेंट्स को रिफाइन करते हुए तो टाइम लग जाता है। लेकिन आपने वो जो एक शुरू में चीज़ दिखानी होती है ना, आइडिया वैलिडेट करवाना होता है कि यार मेरा मसला वाक़ई मसला है ना, कोई यूज़र ये तो नहीं है कि मैं कोई गलत चीज़ बना के लेके जा रहा हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ज़्यादा टाइम अब लेती है चीज़। आप जल्दी से आइडिया वैलिडेट कर पाते हो एक एवरेज वर्क प्रोड्यूस करके। लेकिन जैसे ही आपका आइडिया वैलिडेट हो गया, तो फिर आप उस पे जो है ना डेफिनेटली बारीकी में काम करो। तो परफेक्ट। मैं यही सजेस्ट करता हूँ। सही है। तो अब सिंस आपका लाइक ऑलमोस्ट हाफ अ डेकेड आपका एक्सपीरियंस हो गया, राइट? तो अभी भी आपके हम्म। पास कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिनको आपने पहले ना कैटर किया हो, तो फिर उस केस में आपकी अप्रोच क्या होती है? ये तो फील्ड ही ऐसी है, चीजें आती रहती हैं बंदे को। और मुझे लगता है कि ऐसी फील्ड है कि इंसान कभी भी ये नहीं कह सकता कि मुझे सब कुछ आ गया है। तो आते रहते हैं। अभी रिसेंटली आई एम वर्किंग ऑन एआई बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम। तो उसमें कुछ चीजें थी हिपा कंप्लायंस की और सिक्योरिटी के रिलेटेड, तो मुझे उनका आइडिया नहीं होता। लेकिन अब तो मुझे हो गया। खैर, मैंने, हमारी टीम में ना वो डॉक्टर्स भी हैं जिनसे हम नाइस। फीडबैक वगैरह लेते हैं, उनको हम अपने डिजाइन दिखाते हैं। हमने पूरी एक क्लिनिकल टीम हायर की हुई है। नाइस। तो उनके साथ जब हम बैठते हैं ना, तो काफी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो आई थिंक रिलेटिव आपका जो इशू है ना, उससे रिलेटेड आप अगर बंदे के पास जाते हो ना इंडस्ट्री में, तो वो आपको चीजें सॉर्ट आउट करता है। और अगर वैसे कोई चैलेंज है जो कि मतलब नीश इस तरह की में कोई बंदा काम कर रहा है जहाँ पे पहले नहीं किया, तो वो इंडस्ट्री अब तो इंटरनेट पे हर चीज़ है, अवेलेबल है। जीपीटी आपका साथी है, बहुत कुछ आ गया अब तो। अब उस तरह से प्रॉब्लम आती नहीं। परफेक्ट। तो सिंस अब लाइक आपकी अप्रोच में समझ आ गया कि सिंस आपके पास वो लिबर्टी है, लाइक अगेन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ डिपेंड करती है, बात आपकी सही है कि आपके पास अब वो लिबर्टी है कि लाइक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है विद इन दैट फील्ड, तो आप उनको वैलिडेट, ना सिर्फ वैलिडेट कर सकते हो बल्कि शायद एक
प्रोबेबली बहुत फिजिबल नहीं, लेकिन एटलीस्ट एट सम एक्सटेंट आप फिजिबल सोल्यूशन भी उसकी तरफ भी जा सकते हो। दैट मेक हम्म। सेंस। अभी भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं कि जिसमें आप कहते हैं यार अब ये तो मैं फंस गया हूँ, अब इससे मैं कैसे निकलूँ, लाइक इस तरह की चीज़ें सिचुएशंस आपके पास अभी भी आती हैं? अब थोड़े से ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे चली जाते हैं, क्योंकि हायरार्की काफी ज्यादा होती है यहाँ पर ना, तो चीजों को अप्रूव करवाने में उस तरह में टाइम लगता है उन चीजों में, तो वो प्रोसेस थोड़े से स्ट्रीमलाइन करने में हम लगे रहते हैं कि यार कुछ ना कुछ ऑप्टिमाइज हो। लेकिन वो डेफिनेटली ये ना, कुछ फिर आपको पता ट्रेड ऑफ होते हैं यार ऑर्गेनाइजेशन के, तो थोड़ा सा डिले हो जाता है चीज़ों में, लेकिन इट इज़ आल्सो वेरी गुड थिंग कि हमें टाइम मिल जाता है और ज़्यादा चीज़ों को रिफाइन करने का। तो इस तरह से है, बाकी मजीद मेरा इस तरह से कोई चैलेंजेस अभी आए नहीं। सही, सही, मेक सेंस। तो कीपिंग द प्रॉब्लम्स इन माइंड, ऐसा लाइक काफ़ी दफ़ा होता है कि वी टॉक अबाउट आवर अचीवमेंट्स, ठीक है कि हमने ये कर दिया, फॉर एग्जांपल ये कर दिया, हमारे पोर्टफोलियोज़ में ये चीज़ रेप्लिकेट हो रही होती है, हमारे लिंक्डइन पे ये चीज़ रेप्लिकेट हो रही होती है। तो इफ़ इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आस्क के कौन से ऐसे फेलियर्स हैं जो कि बिगेस्ट, प्रोबेबली आपके पर्सपेक्टिव में बिगेस्ट फेलियर्स हो आपके एंड पे, जिनसे आपने चीज़ें सीखी भी हो? पहले आई वुड लव टू हैव यू टू स्पॉट द लाइट ऑन द फेलियर्स, और फिर उसमें से जो आपके टेक अवेज निकले। सही है। अच्छा, इसमें जो आपने बात की ना कि हमने जो चीज़ बनानी होती है वो हमारा पोर्टफोलियो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, लेकिन ना ये मुझे लगता है कि ये बड़ी ना थोड़ी सी सेल्फिश अप्रोच है कि आप काम इसलिए करो कि कल को ये पोर्टफोलियो में लगेगा। आप पोर्टफोलियो के लिए डिजाइन प्रोडक्ट बनाओ, यूजर के लिए ना बनाओ। तो मैं इसमें ये देखता होता हूँ, शुरू में मैं भी ऐसे ही करता होता था कि मतलब यार जो भी चीज़ बनानी है ना, वो एक्सेसिबिलिटी भी कंप्रोमाइज हो रही है तो ठीक है, मेरा पोर्टफोलियो तो अच्छा लगेगा ना। बिल्कुल। तो ये भी होता था अक्सर। लेकिन अभी ये है कि हमारा ये होता है कि जो चीज़ ना वैलिडेट हम करें या जो चीज़ हम बनाएं, जो वर्क प्रोड्यूस करें ना, वो क्वालिटी हो यूजर के लिए। तो इवेंचुअली वो आपको हेल्प करता है, आपके पोर्टफोलियो में भी आपको वो हेल्प करता है, चीज़ें रेजोनेट खुद ब खुद हो जाती हैं। लेकिन फॉर द सेक ऑफ, यही मेरी एक लर्निंग है, हमने एक प्रोडक्ट बनाया था, मैं आपको बता देता हूँ। बैक इन 2021 है, 2022 में हमने एक प्रोडक्ट बनाया था, प्रो, आई डोंट नो नाम लेना चाहिए या नहीं, चलो खैर अभी नहीं लेते पूरा नाम। वो ओके। हमने एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म बनाया था मैना रीजन के लिए। तो उसमें हमने ना काम शुरू किया, दोनों साइड्स बनाई हमने उसकी, दोनों पर्सोनास कैटर किए, फ्रीलांस पर्सोना भी, क्लाइंट पर्सोना भी। हमने काफ़ी उस पे रिसर्च भी की, हमने काफ़ी इंटरव्यूज भी किए। और वंस जब वो बना तो फिर हम उसको ना पॉलिश ही करते गए, हमने काफ़ी टाइम उसको परफेक्ट, हम डेवलपमेंट में जाने की बजाय ना डिज़ाइन पे इतनी ज़्यादा बहस हुई उस पे, और वो चीज़ें खींची चली गई, हमने उसकी कोई आइटरेशन निकाली नहीं, मतलब इंजीनियरिंग साइड पे हमने भेजा नहीं जा। हमारा वो थोड़ा सा ये स्टेक होल्डर्स का भी और सबका थोड़ा ये था कि परफेक्ट पहले हो जाए चीज़, फिर हम निकालें। लेकिन वो फिर इतनी डिले हुई चीज़ के बाद में वो ना एक जब वो टीम में ना उस तरह से मोटिवेशन नहीं रही, जब वो चीजें इतनी ज्यादा ड्रैग हुई, बार बार रिक्वायरमेंट, और वो बार बार हम परफेक्ट करने में लग गए, हमने उसको शिप नहीं किया कुछ। तो उससे मेरी फिर यही लर्निंग हुई कि आप ना, मतलब शुरू में आपकी दो तरह के क्लाइंट आपको मिलते हैं, दो तरह के स्टेक होल्डर्स भी होते हैं कि एक तो वो होते हैं जो कहते हैं यार बेसिक यूजर की फंक्शनैलिटी निकाल दो, ठीक है, बाकी साथ साथ बनाते रहो। फिर एक वो होते हैं जो परफेक्शनिज्म वाली साइड पे जाते हैं कि हर चीज जब तक परफेक्ट नहीं होगी ना, हर फ्लो हर एज केस, तो हम कुछ नहीं बनाए, शिप नहीं करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि एमवीपी वाली अप्रोच बहुत अच्छी है। आप पहले कुछ ना कुछ शिप करो, आप यूजर को जो वैल्यू है ना, जो आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन है प्रोडक्ट की, वो निकाल दो। और आहिस्ता आहिस्ता फिर चीजें, अब इसमें सारी मिसालें आपके सामने, फेसबुक भी अगर आप पहला वर्जन निकाल के देख लो, जब हम छोटे होते थे, वो पहले बटनों वाले मोबाइलों पे हम वो न्यूज फीड के लिए लहदा उसमें जा रहे होते थे, अगर हम अब वो देखें ना तो हम कहें यार ये क्या पैथेटिक यूएक्स है, लेकिन वो उनका वर्जन था और वो चला है। इसी तरह ट्रू। जितने भी बड़े बड़े प्रोडक्ट आज बड़े बड़े हैं, उनका पहला वर्जन पैथेटिक था, उन्होंने बस वैल्यू प्रोपोजिशन देखी है शुरू में। ऐसे ही है। तो ये मैंने इसमें से लर्निंग, मेरी यही लर्निंग थी कि हमें कुछ ना पहले शिप करना चाहिए जो वैल्यू प्रोपोजिशन, और आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट जो है ना इवॉल्व करता है, पॉलिश करता है, तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता होती हैं फिर। परफेक्ट। थोड़ा सा थोड़ा सा हम ऑफ द टॉपिक तो नहीं जा रहे, लेकिन मोर ऑफ थिंक के अभी हम थोड़ा सा फन साइड वाली साइड पे जा रहे हैं, और वो ये कि आपकी नज़र में कौन सी ऐसी थ्री थ्री फोर या जितनी भी आपको लगता है, थ्री प्रोबेबली थ्री मिथ्स हैं डिज़ाइनर की, जो कि आपको लगती है यार ये तो ऑफेंसिव है, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। ये ऐसा तो नहीं है? मिथ्स कह सकते हैं, या उनको आप कह सकते हैं कि उस वो ना एक इंडस्ट्री में एक नॉर्मलाइज हुआ हुआ है डिजाइनर्स को लेकर, जो पर्सपेक्टिव बना हुआ है ना कि अच्छा आप डिजाइनर हो यार, आप इसको ना थोड़ा प्यारा कर दो। हाँ। यार ये ना सही नहीं लग रहा, इसको थोड़ा प्यार, मतलब वो आपको ना एक पेंटर के तौर पे लेते हैं। आर्टिस्ट भी ठीक है होना चाहिए, लेकिन वो एक डिफरेंट नीश है बिल्कुल। आप मतलब एक डिजाइनर और आर्टिस्ट में, प्रोडक्ट डिजाइनर में और एक आर्टिस्ट में यही फर्क है ना, कि आप यूजर के लिए बनाते हो और वो अपने लिए बनाता है। ट्रू। वो अपना पर्सपेक्टिव दुनिया को बताता है, आप दुनिया को दुनिया के पर्सपेक्टिव पे लेके चलते हो। ऐसे ही तो है। वो जो चीजें होती है ना, दोनों को मिक्स कर देते हैं, यार इसको प्यारा कर दो, इसको ये देखो, ये पता नहीं, ये पता नहीं क्यों उठ नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों नहीं, लेकिन ये उठ नहीं रहा। तो वो इस तरह की चीजें थोड़ी मुझे लगती हैं कि रैशनल वाइज होना चाहिए, लेकिन ठीक है, बस अब इंडस्ट्री है तो फिर क्या कर सकते हैं अभी। लेकिन इसमें थोड़ा ये है कि हमें एजुकेट भी करना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है, अगर हम एजुकेट करें ना अगले बंदों को, क्लाइंट को या स्टेक होल्डर को, तो चीजें बेहतर भी होती हैं। थोड़ा सा मैंने देखा है डिजाइनर भी जो है ना, वो फिर हेजिटेंट होते हैं कि यार ठीक है बस हम कर देते हैं। सही है। ये तो एक होगी, इसके अलावा कोई मिथ जो आपके माइंड में आ रही हो?
अच्छा, इसके अलावा फिर एक ये भी है कि अब ये भी ना काफ़ी हॉट टॉपिक भी आप इसको कह सकते हैं, और इंडस्ट्री में ना थोड़ा लोग ट्रिगर भी होते हैं। मेरा ना थोड़ा-सा ये भी होता है कि आपके विजुअल्स अच्छे होने चाहिए। कई मैंने देखा है वो रिसर्च में बहुत अच्छे होते हैं लोग, तो वो फिर मैं कहता हूँ कि यार तुम प्रोडक्ट मैनेजमेंट में चले जाओ, तुम यूज़र रिसर्च में चले जाओ, तुम इस तरह से तो फिर आगे जिस तरह से एआई में चीज़ें आ रही हैं, पर्सोनास और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अब निकालना मुश्किल नहीं रहा डॉक्यूमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से। अगर तो आप सिर्फ डॉक्यूमेंट कर रहे हो ना चीज़ों को, तो आप आपका उस तरह से कोई फ़ायदा रहा नहीं। हाँ, आपको आपकी विजुअल आइडेंटिटी भी अच्छी चाहिए। लोग ये जो पर्सपेक्टिव है ना कि विजुअल्स अच्छे ना हो लेकिन यूएक्स अच्छा होना चाहिए, तो चीज़ें काम करती हैं। मुझे ये चीज़ नहीं सही लगती। आपके विजुअल्स अगर अच्छे नहीं है और आप जितना मर्ज़ी पीछे फ्लो ऑप्टिमाइज़ कर लो, आप एक क्लिक पे बंदे को इंडिया भी ले जाओ, तो वो फ़ायदा उसका जब तक आपने उसको दोनों चीज़ों को ना बैलेंस करना आना चाहिए। तो ये भी एक मिथ है, कई लोग कहते हैं कि डिज़ाइन का इतना मैटर ही नहीं करता। ये लोग भी हैं कुछ, और हाँ। ये भी पर्सपेक्टिव मुझे सही नहीं लगता। सही है, सही है। अब अगर जहाँ पे इंडिविजुअल डिज़ाइनर है वहाँ पे तो इट मेक सेंस कि लाइक यू शुड हैव द राइट बैलेंस, बट जहाँ पे अगर आपकी थोड़ी सी भी बड़ी टीम है, सो यू ब्रिंग इन द स्पेशलिस्ट्स, फिर इसके अंदर आप लाइक वन वे और द अदर बैलेंस वगैरह कर सकते हो, तो मेक सेंस। ये भी अच्छा पॉइंट है एक। सही है। तो अब हम थोड़ा सा क्योंकि हमारा पॉडकास्ट थोड़ा सा स्लो चल रहा था, अब हम थोड़ा सा बूस्ट लगाएंगे इसको और हम जाएंगे रैपिड फायर वाली साइड पे। ओह! ठीक है, जिसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस आपको बताना है। सही है। तो लेट मी नो जब आप रेडी हो। ठीक है जी, रेडी, रेडी हैं आप तो। रेडी, बेस्ट है। अच्छा, सिंस डिज़ाइन सिस्टम का भी एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे लिए, तो उस पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। बेसिक पर्सपेक्टिव्स ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि डिज़ाइन सिस्टम के बगैर जो है वो चीज़ें ज़्यादा एक तो तेज़ होती हैं शिप, और दूसरा वो आपको क्रिएटिविटी को नहीं रोकता। और जो दूसरे एंड पे वो कहते हैं लाइक आपकी कंसिस्टेंसी रहती है, आपका टाइम काफ़ी बचता है। तो इसमें जो क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है वो ये आ रहा है कि डिज़ाइन विद कंस्ट्रेंट्स और गो वाइल्ड विद रेडिकल आइडियाज़। अच्छा, ये इसमें रैपिड फायर है लेकिन इसका थोड़ा ना डिटेल्ड आंसर बनता है, और वो इस वजह से बनता है कि आप ना ये रिक्वायरमेंट, अब ये डेफिनेटली दोबारा ये कॉन्टेक्स्ट पे होता है। अगर तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अभी आपने कुछ बनाना नहीं है, आपके पास चीज़ें डिफाइन नहीं है, तो डेफिनेटली आप क्यों ऑटो, मैं यही कहता हूँ अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, आप रफ आइडिया बना रहे हो, आप पीओसी लेके जा रहे हो, एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, तो आप उस पे क्यों ऑटो लेआउट लगा रहे हो, क्यों डिज़ाइन सिस्टम बना रहे हो? 2 दिन का काम है, 2 दिन आप पहले उसमें लगा रहे हो, उसकी यूआई किट बना रहे हो। तो जब आपने शुरू में दिखानी है चीज़ें, आपने अभी आप एक्सपेरिमेंटेशन फेज़ में हो, तो फिर डेफिनेटली आप नहीं बनाओ। लेकिन अगर आपने इस प्रोडक्ट को स्केल करना है, आपने कल को इस पे यूज़र लेके आना है, और आपने इस पे कंसिस्टेंट रखना है चीज़ों को, और आप चाहते हो कि डेवलपमेंट भी स्मूथ हो, चीज़ें वो तो वो डेफ़िनेटली फिर आपको डिज़ाइन सिस्टम बनाना चाहिए। तो मेक दोनों सेंस। हाँ, और लेकिन जो आपका सवाल है, तो मुझे वैसे ना पर्सनली कंस्ट्रेंट के अंदर रह के खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। उसमें ना जब आपके ऊपर कोई लिमिटेशंस होती है ना, तो मज़ा ज़्यादा आता है काम का। बिल्कुल। ये मेरा पर्सनल वो है। परफेक्ट, परफेक्ट। अच्छा, कोई ऐसा टूल जो कि आपको बिल्कुल ना पसंद हो लेकिन आप फिर भी उसे यूज़ करते हो, या आपकी मजबूरी हो, या आप सीक्रेटली यूज़ करते हो कि चलो ठीक यार, जीरा को ना मैं थोड़ा-सा इस तरह समझता हूँ कि वो बस है, मुझे हेजिटेंट रहता हूँ मैं यार, क्या जीरा में असल में थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। मुझे अक्सर आप किसी भी डिज़ाइनर को पूछ लोगे ना, वो जीरा को इम्प्रूव करना चाहेगा। है। मेक सेंस। सही है। मैं कैनवा कहता हूँ। वो होता है ना कैनवा डिज़ाइनर वर्सेस फोटोशॉप, तो मैं कैनवा कहता हूँ। तो सही है। अगली जो चीज़ है वो ये कि हमारे काफ़ी ज़्यादा सीनियर्स भी होते हैं जब हम कहीं पे जा रहे होते हैं, तो कोई ऐसी एडवाइस जो कि यार वो वर्स्ट एडवाइस हो, कि मतलब वो कहीं नहीं चलती, लेकिन वो इतने कन्विंसिंगली आपको बताई गई हो कि आप कहें यार ये तो क्या एडवाइस है, लेकिन फिर जब आप थोड़े से आगे जाओ तो आपको पता चली ये तो कहीं नहीं चलती भाई। तो वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आपको मिली हो। यार, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। इट डजंट मैटर। काफ़ी तरह की पर्सपेक्टिव होता है ना, आप किसी पे बिलीव करते हो, किसी पे नहीं करते। तो काफ़ी दफ़ा मैंने ये चीज़ सुनी है कि आप एक उसको फ़ॉलो करो, कॉर्पोरेट लैडर होती है ना, उसको फ़ॉलो करो आप। आप पहले जूनियर हो, फिर आप मिड पे हो, फिर आप सीनियर हो, फिर एक प करियर प्रोग्रेशन है आपकी, जो कि एक पूरा एक प्रोसेस रहा है हमारा इंडस्ट्री में, बेंचमार्क्स हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब जिस तरह से इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है ना, तो शायद वो चीज़ जो है ना मेक सेंस नहीं करती है आपके लिए। इतना टाइम ही नहीं है कि आप जो है ना एक पूरी वो एक स्टेप्स में चलो, इतनी चीज़ें एक्सपेरिमेंट हो रही हैं, हर बंदे की डायरेक्शन चेंज हो जाती है हर दूसरे साल। तो मेरा ख़्याल है कि ठीक है, एक बंदे को पता होना चाहिए अपने करियर का कि 5 साल बाद मैं क्या करूँगा, 10 साल बाद मैं क्या करूँगा, लेकिन आपके ना मार्जिन होना चाहिए आपके पास एक्सपेरिमेंटेशन का, आप कभी भी पिवट कर सको, क्योंकि इंडस्ट्री बड़ी वोलेटाइल है। अभी वो चीज़ें जो पहले सही थी, हमारे बड़ों के लिए ना बड़ा आसान था कि पैदा हुए, वो क्लर्की से शुरू किया, फिर मिड में आए, फिर बॉस मैनेजर बन गए, फिर वीपी बन गए। अब वो चीज़ें नहीं हैं, अब वो जब आप मिड से ऊपर जा रहे होते हो, वो ईमेल आ जाता है कि अब आपका आखिरी दिन है। हाँ। या फिर आप जूनियर हो, आपको ईमेल आ जाएगा कि आज आप जो है ना आप लीड हो। तो अब चीज़ें उस तरह से नहीं है, तो मुझे ये वाली जो है ना, एक कोई एक लैडर को फ़ॉलो कर, मुझे ये वाली चीज़ अब ना मेक सेंस नहीं करती, मैं इस पे बिलीव नहीं करता। मेक सेंस। अगर आपकी जॉब एक मीम हो तो वो क्या होगी? यार, काफ़ी मीम्स हैं, हम तो शेयर भी करते रहते हैं अपने इंटरनल ग्रुप में ना। यार, एक पिछले दिन ना एक इंस्टाग्राम पे रील थी, वो एक बंदा होता है, वो कंस्ट्रक्शन का वर्कर होता है, वो बिल्डिंग पीछे अभी ना अभी बेस बन रही होती है, फाउंडेशन बन रही होती है, तो उससे पूछता है कितना टाइम लगेगा? वो कहता है ये कल रेडी होगी बिल्डिंग।
वो उसे कहता है कैसे, कहता है बस ये होने वाला है, शुरू हो गया, बस ये देखना अभी। तो वो ना बड़ी रिलेट करती है हमारे साथ। मेक सेंस, मेक सेंस। अच्छा, अगर आपको कल पूरी दुनिया के प्रोडक्ट से कोई एक चीज़ निकाल के फेंक देनी हो तो वो क्या होगी? अच्छा वैसे ये भी ना, डिजाइनर ना हर प्रोडक्ट में से ना उसको सुनता है यार, ये हर बंदा कहता है ये नहीं होना चाहिए था इसमें। लेकिन ना एक चीज ये जो है ना, जो हर वेबसाइट पे आप जाते हो, बड़े अच्छे अच्छे मैंने एक्सपीरियंस देखे हैं। अब वो आप काफी ज्यादा जब आप एक्सप्लोर भी कर रहे होती हो चीजों को, तो वो कुकीज आगे आ जाती हैं। तो ये कुकीज नहीं होनी चाहिए, मैं ये खत्म कर दूंगा कुकीज। कुकीज सही जो है, है ना, वो ऑटोमेटिकली जो नेसेसरी है वो हो जाए, बाकी किसी को शौक है तो वो जाके अपनी दे दे जाके सारी इन्फॉर्मेशन ना। मेक सेंस, मेक सेंस, सही है। अच्छा, कोई ऐसी अजीब सी हैबिट जो कि लाइक आपके आसपास वालों को अजीब लगती हो लेकिन आपके लिए वो हमेशा हेल्प आउट करती है विद इन योर वर्क स्पेस? हम्म। अजीब तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन मुझे एक चीज ने जो बड़ा हेल्प आउट किया है ना, खास तौर पे अपने क्राफ्ट में, वो ये है कि मैंने ना, जो मुझे मार्केट में सीनियर, मतलब मुझे जो बहुत अच्छे लोग लगे ना, जो मेरे मेंटोर हैं, मैं उनके काम को रेप्लिकेट करता हूँ। ये अब पता नहीं एथिकल, लेकिन ये मैं कभी उसको, किसी का मुझे काम बहुत अच्छा लगा ना, मैं उसको ले आता हूँ फिग्मा में, उसको मैं रेप्लिकेट करता हूँ। इससे मुझे ये अंडरस्टैंड होता है कि यार इसने अगर ये चीज बनाई है ना, इसने इसके पीछे क्या सोचा होगा, टाइपोग्राफी में क्या इसका क्या, इंसान को ना उसका थॉट प्रोसेस पता लगता है। बिल्कुल, इस चीज ने मुझे काफी हेल्प आउट किया है विजुअली ना थोड़ा स्ट्रांग होने में। तो ये हैबिट जो है ना, मुझे बहुत इसने फायदा दिया है। सही है। अच्छा, कोई ऐसा बज़वर्ड जो कि जिससे आप तंग आ गए हो कि यार ये अब तो नहीं है मेरे सामने आना चाहिए? यार तुम मुझे ना, ये मेरे मैनेजर ना सुन ले ये, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जो वर्ड है ना, ये मुझे बड़ा अजीब लगता है। कि मतलब ट्रांसफॉर्मेशन क्या, हर चीज पहले से, अब जो ट्रांसफॉर्मेशन आप करते हो कि कोई पत्थरों के जमाने की चीज है, आपने उसको जो है ना बहुत ही मॉडर्न कर दिया है। अब हर चीज बनी बनाई है, आपने उसको रिवैम्प करना होता है। वो जो एक बजवर्ड है ना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, हम जो है इसमें और फिर हर चीज में एआई, ये थोड़ा ना बंद होना चाहिए, काफी ज्यादा नॉइज फ्लफ बहुत हो गया है। मेक सेंस, मेक सेंस। मेरे नज़दीक तो था कि यू डोंट नीड डिज़ाइनर्स एनी मोर, यू हैव द एआई विच क्राफ्ट्स हाँ फाइव हाँ, मिनट्स विच क्राफ्ट्स सिग्मा इज एनी इन डेड। 5 मिनट्स और समथिंग। सही है। आपके गिल्टी प्लेजर्स क्या हैं वर्क आवर्स में? क्या वो गप्पे शप्पे हैं जो हम लेके निकल जाते हैं कि यार अच्छा अभी गप्पे हैं, या कोई सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग है, या चाय शाय पे निकल जाते हैं? तो गिल्टी प्लेजर्स आपके क्या यार मैं ना वैसे मेरा गिल्टी प्लेजर यही है कि मैं ऑफिस से जल्दी आ जाता हूँ। हैं? मेरा ये होता है कि सुबह जाओ, ठीक है, ईट दैट फ्रॉग वाली टेक्निक है कि जो हाँ, आपका सबसे दिन का मुश्किल टास्क है ना, वो आप जल्दी कंप्लीट करो। सही है। तो मेरा ये होता है कि मैं जल्दी से अपने टास्क जो है ना वो कंप्लीट करूँ, दिन के वो जो स्प्रिंट हमारा चल रहा होता है उसकी जो चीज़ें वो मैं निकाल दूँ। उसके बाद ये होता है कि मैं ऑफिस में थोड़ा बहुत ये है कि जूनियर सीनियर के साथ बैठ के चिट चैट थोड़ी बहुत, और हाँ, थोड़ा सा उन दूसरों के प्रोजेक्ट्स देखना, मेरा ये बड़ा शौक होता है कि बाकी क्या करते हैं। सही 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 सही। थोड़ा सा दूसरों की उनमें जाके देखना, कि इस तरह ये होता है कि चलो बंदे को पता लगता है। तो ये मुझे बड़ा शौक होता है कि बाकियों का काम देखूं जाके, कि बाकी क्या कर रहे हैं, फिर उसमें उनको बताऊं या उनसे सीखूं। तो ये थोड़ा सा होता है मुझे। नाइस। फेवरेट मूवी फ्रॉम लास्ट ईयर? लास्ट ईयर फेवरेट मूवी, यार मैंने काफी टाइम से मूवीज नहीं देखी। मैंने एक सीरीज देखी है मैंने पिछले दिनों ना, वो मुझे बड़ी पसंद आई है, रीचर। अच्छा, रीचर। हाँ वो मुझे अच्छा लगा है। नाइस। टाइम ही नहीं मिलता, पता नहीं कैसे आपको टाइम मिलता है। नहीं, टाइम तो होता है। टाइम तो होता है। तो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, वही वीकेंड्स वाली बात है कि वीकेंड्स पे कुछ देख लेते हैं हल्का फुल्का। बट या सही है। जो लास्ट चीज़ है इसी में, इसी सेगमेंट में, वो ये कि अगर हम आपको अपने ही प्रोफेशन के किसी आइडल से मिलना पड़े जो कि आपका आइडल है, तो वो कौन होगा? नाइस यार, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं हमारे एक कोर्स है, ये इधर वेबसाइट भी है उनकी अपनी, shiftnudge.com। मैट डी स्मिथ उनका नाम है, विजुअल के बहुत अच्छे यूआई डिजाइनर भी हैं वो। और सही है। उनका विजुअल्स में काम है, मुझे वो बड़े पसंद है, उनका काम मुझे बड़ा पसंद है। तो मैं वो पिछली बार कॉन्फ्लिक्ट पे भी गए हुए थे, मैंने उनका की नोट भी सुना। मैं उनसे मिलना चाहूंगा, मैट डी स्मिथ से मैं मिलना चाहूंगा, वो मुझे बहुत फैसिनेट करता है बंदा। सही है, वेरी नाइस। जो लास्ट सेगमेंट है वो मोस्ट प्रोबेबली कुछ एडवाइस टाइप का है सेगमेंट, जिसमें वो लोग जो कि अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं वो तो चले फिर भी ठीक है, बट वो लोग जो कि अभी फॉर एनी रीज़न या तो लेड ऑफ हैं या तो अनएम्प्लॉयड हैं, सो आपकी उनके लिए या तो एडवाइस, या तो अगर आप रोड मैप कुछ देना चाहें कि लाइक हाउ कैन दे क्रैक द इंटरव्यूज़ या एटलीस्ट गेट शॉर्ट लिस्टेड इन समवेयर, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? आपने ना दो पर्सोना बोले हैं, एक तो वो जो बंदा मार्केट में और ले ऑफ है, एक वो जो स्टार्ट कर रहा है। तो जो बिल्कुल। अर्ली स्टार्ट कर रहा है कैरियर ना, उसके लिए मैं ये कहूंगा, मैंने ये फील भी किया, हमने भी कुछ इंटरव्यूज भी किए थे जूनियर्स के। तो मार्केट इज रियली टफ, और बेस लाइन ना काफी ऊपर आ गई हुई है। पहले हमने जब शुरू किया था ना, तो एक हमने अगर कोई लैंडिंग पेज भी दिखा दिया ना, तो वो बड़ी बात होती है कि एक अच्छा विजुअल लैंडिंग पेज दिखा दी है। बिल्कुल। लेकिन अब वो चीजें यही बना देता है। आप सिर्फ विजुअल्स के साथ जो है ना, आप अपनी गेम नहीं आगे लेके जा सकते। तो अब मेरी यही एडवाइस होगी कि आप जो है ना, बेसलाइन बहुत ऊपर है, तो क्वालिटी वर्क पे जो है ना, सबसे बड़ी जो चीज आपको हेल्प करेगी ना अब के दौर में, वो है मेंटोरशिप।
जो सीनियर्स मार्केट में हैं, जिनके पास एक्सपोजर है, जिनके पास काम का एक अच्छा एक्सपीरियंस है, आप उनसे हेल्प लो। पहले आप हवा में भी अगर कुछ कर रहे होते थे, इंटरनेट से भी देख लिया तो वो हेल्प करता था। लेकिन अब ना रिलेटिवली मेरा ख्याल है कि अगर आपके मेंटोर अच्छे हैं ना, आप अच्छे मेंटोरशिप में हो, तो फिर आप बाकियों से वैसे ही थोड़ा आगे निकल जाओगे। वो आपको बता सकेंगे कि आपने कैसे आना है। तो एक तो अच्छे मेंटोर होने चाहिए स्टार्ट में कैरियर के, जो आपको हेल्प करें। अगर आपने स्टार्ट में ही ऐसी जगह पे आप चले गए जहाँ पर उनको सही चीज़ों का वहाँ पे नहीं पता और आप गलत कर रहे हो, और आपको ये भी नहीं पता कि आपने क्या सही करना है आगे जाके, बिल्कुल, तो वो फिर ना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है आगे निकलना, फिर आप फँस जाते हो। तो दैट अच्छे मेक्स सेंस। मेंटोर जो है ना वो बहुत ज़रूरी होते हैं कैरियर के स्टार्ट में। तो ये मैं एडवाइस करूँगा कि अच्छे लोगों को देखो लिंक्डइन पे और उनसे जो है ना रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करो, और मेंटोरशिप सेशंस लो ज़्यादा से ज़्यादा। तो इंशाल्लाह कोई ना कोई जो है ना अल्लाह ताला हल निकाल देगा। बिल्कुल, अफ़ाका होगा। बिल्कुल। और जो जो अनएम्प्लॉयड है या जो लेड ऑफ है, उनके लिए लाइक व्हाट डू यू रिकमेंड? उनके लिए मार्केट काफ़ी टफ है। आई थिंक आई एम नॉट इन द पोज़ीशन टू कमेंट अभी। लेकिन ये है कि 2 चीज़ें दोनों उनको ना फिर वो एक तो फुल टाइम जॉब के साथ-साथ ना बिज़नेस वाली साइड भी देखनी चाहिए। अभी एक ट्रेंड मैं ये भी देख रहा हूँ कि लोग ना फुल टाइम जॉब से ना अपने पार्ट टाइम गिग्स की तरफ भी शिफ्ट हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना अभी स्पेस है। तो अगर किसी वजह से फॉर एनी रीज़न यू आर नॉट फाइंडिंग ए गुड जॉब और एक अच्छा कल्चर आपको नहीं मिल पा रहा था, तो आई आई वुड सजेस्ट कि आप इस तरह की साइड पर भी थोड़ा-सा ना एक्सप्लोर करें, अपने फ्रीलांस गिग्स पे भी एक्सप्लोर करें, अपना बिज़नेस भी बनाने की कोशिश करें। हो सकता है उसमें ज़्यादा आपके लिए बेहतरी हो जाए। तो ये भी है, और अगर आप ले ऑफ हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें फिर बाकी वही जीपीटी वाली सारी अपनी सीवी को इम्प्रूव कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो सारी बेसिक जो है ना वो। सही है, सही है। वेल दैट्स अ रैप। थैंक यू सो मच जुरैर भाई फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। और बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे तो सीखने को मिली हैं, और मुझे तो बड़ा मज़ा आया आपके लाइक आपके जो डे टू डे जिस तरह की आपकी लाइफ होती है वो उन चीज़ों में से, और आपके एक्सपीरियंस से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मौका मिला। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड? नहीं, नहीं, बस बहुत अच्छा, ये अच्छा इनिशिएटिव है सर, ये इस तरह से लोगों को लेके आओ और जो है ना एक्सपोज़र मिलता है। इस तरह की पॉडकास्ट देखने से भी जूनियर्स को काफ़ी हेल्प होती है, उनको पता लगता है कि इंडस्ट्री में लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। ट्रू। तो वेल डन यार, और आई होप कि आगे भी आपके जो पॉडकास्ट हैं वो इसी तरह से चलते रहें, बेस्ट। और बेस्ट ऑफ लक। बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच जुरैर, थैंक यू सो मच। हैव अ गुड गुड डे। बाय। अल्लाह वेरी हाफिज़। गुड, अल्लाह हाफ़िज़।